हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तराखंड में जो स्थित 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उसमें से यमुनोत्री के बारे में आज हम देखने वाले हैं। व्हीकल से सफ़र करने वाला यमुनोत्री का रास्ता और साथ ही साथ यमुनोत्री जो पर्वत है उसके ऊपर जो पैदल चलने वाला रास्ता है उसका भी हम दर्शन करेंगे। और उसके उपरांत हम माँ यमुनोत्री का दर्शन, जहाँ पे यमुनोत्री का उगम है वहाँ पर जो सूर्य कुंड है, एक तरफ बहुत ठंडा पानी और दूसरी तरफ बहुत उबलता हुआ पानी जो है माँ यमुनोत्री का, वो हम देखेंगे। और उसके उपरांत माँ यमुनोत्री की कथा हम आज देखने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो अब हम यमुनोत्री का सफ़र प्रारंभ किए हैं। अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी साथ साथ उठाते रहिए। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी स्थानों का सफ़र पहाड़ी इलाकों में से ही करना पड़ता है। वाहन चालक को गाड़ी बहुत सावधानी से और सतर्कता से चलानी पड़ती है। इन पहाड़ी रिश्तों का सफ़र मतलब प्राण मुट्ठी में बांधकर चलना पड़ता है। इसी वजह से हमारे पूर्वज इन चारों धामों की यात्रा जीवन के अंतिम समय में करते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम थोड़ा हटके होता है। मतलब कभी भी दिन में बरसात हो सकती है या बर्फ़ की वर्षा हो सकती है या धूप भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ा संकट तो कभी भी पर्वत यहाँ के गिरते रहते हैं, जिसे लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। अगर लैंडस्लाइडिंग हो गई तो आपको रास्ते में 2, 4, 5 घंटा कितना भी समय रुकना पड़ सकता है। अगर आप यह 4 धामों की यात्रा कर रहे हैं तो इसी इलाकों के ड्राइवर मतलब वाहन चालक होंगे तो बेहतरीन होगा, क्योंकि वो हमेशा इन्हीं रास्तों से अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, तो उनका इन रास्तों में गाड़ी चलाने का अनुभव अच्छा होता है। आप देख ही रहे हैं कि रास्ते पूरे संकट से भरे हुए हैं। इसलिए इन रास्तों से आप गुजर रहे हैं तो भगवान का तीव्रता से स्मरण करना, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार गाड़ी अगर खाई में गिर गई तो जीवित बचना नामुमकिन है। आपके 99% प्राण जाने की संभावना है। यह सब मैं आपको डराने के लिए नहीं तो सावधानी रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि संकट के समय में हम भगवान की और तीव्रता से प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे एक प्रार्थना याद आ रही है जो पांडवों की माँ माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। वो प्रार्थना इस तरह है: विपदा तु सन्तु शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, ये जो संकट, ये जो दुख है हमारे जीवन में आते रहे, उससे क्या होगा? उससे हमें आपका तीव्रता से स्मरण होगा, और आपका जब हमें स्मरण होगा तो आपका दर्शन हमें होगा, और आपके दर्शन के पश्चात हमें न पुनर्भव दर्शनम मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका दर्शन नहीं होगा। यह जो जगत है यह विपदाओं से भरा हुआ है, और इन विपदाओं से उभारने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। जो हम कहते हैं, जाके रखे साहिया मार सके न कोई, मतलब राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे की। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान बचाना नहीं चाहते उसको कोई तार नहीं सकता। तो भगवान का तीव्रता से स्मरण करने का एक हमें
अनोखा मौका प्राप्त हुआ है, ये समझकर हम ये चारधाम यात्रा में जरूर करें। पधार रहे हैं। इस जगह का नाम है फूल चट्टी। यहाँ से फिर आगे हम चल के गंगोत्री जाएंगे और हमारे साथ जुड़े हुए भक्त बहुत ही उत्साही हो कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जगह जगह पे हरिनाम संकीर्तन करके आध्यात्मिक वातावरण की आनंद ले रहे हैं। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। तो अब हम यमुनोत्री का पहाड़ चढ़ने के लिए प्रारंभ किए हैं। रास्ते में आपको अनेक गधे, घोड़े, खच्चर दिखाई दे पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे लगते हैं। कुछ लोग और तेज़ी से चलते हैं। रास्ता पहाड़ों के एकदम किनारे किनारे से है। यमुनोत्री हम आ पहुँचे हैं और ये है माँ यमुना। यमुनोत्री जी का पानी देखकर आपको समझ में आया होगा कि वो पानी एकदम दूध जैसा सफ़ेद है। यह जल इतना ठंडा है कि जैसे आप इसमें हाथ डालते हैं तो मानो कि आपका हाथ ही बर्फ हो गया है। इस कारण यहाँ पर कई लोग स्नान करने के लिए भी डरते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है ये सूर्य कुंड है जो माँ यमुना जी के लिए भगवान सूर्य ने सूर्य किरण छोड़ के बनाया था। इसमें पानी इस तरह से बॉयल हो रहा है। और इसमें कुछ क्षणों में ही चावल पक जाते हैं। ये देखो डाल रहे हैं पके हुए चावल बाहर निकाल। ये देखो चावल पक के निकले। और यह है माँ यमुना जी का पावन मंदिर जिसके दर्शन के लिए हम आए हैं और हम सब दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटो और वीडियो लेना मना हो सकता है, इसलिए हम बाहर से ही मंदिर का जो है दर्शन करेंगे। सभी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। और इस तरफ ये पहाड़ है यमुनोत्री के और ये यमुना जी का पावन दर्शन यहाँ पे हो रहा है। यमुना वो है जो भगवान के नयन कमलों से प्रकट हुई है। जैसे गंगा भगवान के चरण कमल से आती है, वैसे यमुना भगवान के नेत्रों से आती है। इस तरह ऊपर के साइड में बर्फ के कुछ पहाड़ है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। सुबह सुबह हम आए थे तो ऊपर के जो चट्टान है पूरे बर्फ से भरे थे, इसका आप दर्शन कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा बर्फ दिखाई दे रहा है। आप सबका स्वागत है। तो आज हम यमुना जी की जन्म कथा सुनेंगे। संपूर्ण जगत के हृदय को पावन करने वाली गंगा मैया भगवान के श्री चरण कमलों से उत्पन्न हुए हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और 2 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया था, तब दूसरे पग से ब्रह्मांड का नाप करते समय जो उनका दूसरा पग ब्रह्मांड का छेद करके विजया नदी में गया, वहीं से जो है गंगा नदी उत्पन्न हुई है, जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण की थी। और जो यमुना मैया है वो गंगा जी की छोटी बहन है। उनकी उत्पत्ति भगवान के नयन कमल से हो गई है। एक बार देवतासुर संग्राम हो गया था। उस समय युद्ध के पश्चात भगवान श्री विष्णु थके हुए थे। भगवान तो कभी थकते नहीं, ये उनकी लीला थी। और उसी समय उनके नयन कमल से अश्रुपात हुआ और वही यमुना जी का जन्म का कारण है।
जब भगवान के नयन कमल से जो आशीर्वाद हुआ, उसी समय विश्वकर्मा की पुत्री सज्ञा वो तपस्या कर रही थी कि मुझे भगवान से वरदान प्राप्त हो। और उसी समय उनके आंचल में भगवान के नयनाश्रु गिर गए। तो माँ सज्ञा ने समझा कि भगवान का ये आशीर्वाद है, यही वरदान है। ये समझकर उन्होंने उनको ग्रहण किया। तब आकाशवाणी होगी कि देवी, जब आपका विवाह सूर्यदेव से होगा तब आपके गर्भ से 3 संतानों की उत्पत्ति होगी। एक संतान जो सृष्टि का पालन करता होगा वो होंगे श्राद्धदेव मनु। दूसरे यमराज जी सृष्टि के विनाश करता, और तीसरी सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी, वो है यमुना। यमराज और यमुना ये जुड़वा भाई बहन है। कहा जाता है दीपावली में जो त्यौहार आता है भाऊबीज के दिन, अगर कोई यमुना में स्नान करता है, यमुना का दर्शन करता है, तो यमराज जी उस जीवात्मा को अपने यम पाश में बांधते नहीं। जब देवी सज्ञा ने यह आकाशवाणी सुनी, इसके उपरांत उन्होंने अपने तपस्या को विराम दिया। यह कथा वंशपायन ऋषि महाराज जन्मेजय को बता रहे हैं। जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र है, और परीक्षित जो है अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र है, मतलब है पांडु वंश में आते हैं। कश्यप पत्नी आदित्य से सूर्यदेव विवस्वान प्रकट होते हैं, और उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री सज्ञा इनसे होता है। माँ सज्ञा जो थी वो त्रिलोकों में सुरेणु नाम से प्रख्यात थी। उनका जब सूर्यदेव से मिलन हुआ तो आकाशवाणी के अनुसार 3 पुत्र प्राप्त हुए, ये श्राद्धदेव मनु, यमराज और यमुना। तो यमुना नदी मृत्युलोक में सबका कल्याण करने वाली सबसे श्रेष्ठ नदी मानी जाती है। जब त्रेता युग में गंगा अवतरित होती है और बीच में से लुप्त होती है, तो भगीरथ महाराज को मार्गदर्शन करने के लिए यमुना नदी अवतरित होती है। वह कालिंदी पर्वत करके जगह है, वहाँ पे अवतरित होती है और भगीरथ महाराज को मार्गदर्शन करती है। और यमुना जी उसी यमुना नदी में तपस्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनका और एक नाम है कालिंदी। कुमार की बात महाराज सगर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था, और यज्ञ में जो घोड़ा था उसको देवराज इंद्र ने चुरा कर जहाँ पे कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ पे जाकर उनके आश्रम में छुपाया था। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो उस अश्व को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गए। तब उन्हें संदेह हुआ कि इन्हीं ऋषि ने हमारा जो घोड़ा है वो चुराया है, तो उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। जब कपिल ऋषि ने अपने नेत्र खोले तभी जो सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे वो भस्मीभूत हो गए। तब उनका उद्धार कैसे होगा वो उनको पूछा गया। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब माँ गंगा आएगी तभी उनका उद्धार होगा। तो उनके उद्धार के लिए जो है अंशुमान महाराज तपस्या किए, दिलीप महाराज तपस्या किए, उनके उपरांत जो है भगीरथ महाराज तपस्या किए। भगीरथ महाराज के तपस्या पर माँ गंगा प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा वत्स बोलो क्या चाहिए। तब भगीरथ महाराज कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है उनका उद्धार करने के लिए मैंने आपकी तपस्या की थी, तो आपको वहाँ पे आना है। माँ गंगा कहती है मैं जरूर आऊँगी, किंतु मेरा प्रवाह इतना तेज है कि मैं सीधी पाताल लोक में चली जाऊँगी, तो मुझे धारण करने वाला कोई चाहिए। तो आप भगवान शिव की आराधना करो। इसके उपरांत भगीरथ महाराज जो है भगवान शिव की आराधना करते, तपस्या करते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। तब वो कहते हैं कि माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना है, इसके लिए उससे धारण करने वाला कोई चाहिए। तब शिव जी तैयार होते हैं। इसके उपरांत भगीरथ महाराज माँ गंगा को आवाहन करते हैं और माँ गंगा
शिव जी के जटा में आके रुकते हैं और वहाँ से शिव जी की जटा से कुछ धाराएं निकलती हैं, वो है गंगोत्री। तो जब भगीरथ महाराज गंगा नदी को, गंगा माँ को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लेके जा रहे थे, तब रास्ते में ही नागों ने माँ गंगा का अपहरण किया और उनको नागलोक लेके गए। भगीरथ महाराज पीछे देखते हैं तो माँ गंगा नहीं दिख रही है, तो उनके विरह में विलाप करते करते माँ गंगा पुकारते पुकारते कालिंदी पर्वत पे आते हैं। तो भगीरथ महाराज पे करुणावश होकर भगवान विष्णु के नयन कमल से जो अश्रु गिरते हैं वही है यमुना जी, और यमुना माँ उसी कालिंदी पर्वत पे प्रकट होती है। उनको देखकर भगीरथ महाराज यमुना मैया को देखकर कहते हैं माँ गंगा। तब यमुना मैया जो बोलते हैं वत्स मुझे अच्छे से देखो। भगीरथ महाराज कहते हैं मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो आपको नहीं पहचान सकता, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों दर्शन दिए। तब माँ गंगा कहती है कि आपकी तीव्र इच्छा और विरह देखकर भगवान विष्णु ने मुझे आदेश दिया, इस वजह से मैं यहाँ पर प्रकट हो गई हूँ। आप जिस गंगा मैया को ढूंढ रहे हैं उनकी मैं छोटी बहन हूँ। आप जब गंगा जी को लेके जा रहे थे उसी समय नागलोक के राजा शेषावतार गंगा माँ के दर्शन के लिए प्यासे थे, उन्होंने ही उनका अपहरण किया है। तो आप कालिंदर पर्वत और गंगोत्री पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच में जो नाग भूमि है वहाँ पर जाकर इस मंत्र का जप कीजिए। तो माँ यमुना ने उनको एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप करते करते भगीरथ महाराज वहाँ पर पहुँचे। गंगा माता शेषनाग की आराधना कर रही थी, उनको प्रार्थना कर रही थी कि अभी मुझे मेरा जो कर्तव्य है वो पूर्ण करने दीजिए। कलयुग के अंतिम चरण में जब इस पृथ्वी पर आस्तिक लोगों की कमतरता हो जाएगी और नास्तिक लोग बढ़ जाएंगे, उस समय मैं नागलोकों में आ जाऊंगी। इस समय मेरा कर्तव्य है कि जो भगीरथ महाराज है उनके पूर्वजों का उद्धार करना। भगीरथ महाराज इसी मंत्र का जप कर रहे थे। ये सुनकर माँ गंगा जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। माँ गंगा भगीरथ महाराज को पूछती है कि आपको यह मंत्र किसने दिया। तब जो घटना हो गई थी वो सारी घटना भगीरथ महाराज माँ गंगा जी को कहते हैं। और वहाँ पर यमुना जी जहाँ पर भगीरथ को मंत्र दिया था वहाँ पर एक सरोवर था, उसी सरोवर में समाहित होते हैं, उसे सप्तऋषि कुंड कहते हैं। और इसी कुंड से स्नान करके सप्तऋषि जो है वैकुंठ चले गए। पुराणों में और एक कथा है, एक बार जयमुनि नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे माँ यमुना जी को प्रसन्न करने के लिए। जब माँ यमुना प्रसन्न होते हैं तो जयमुनि ऋषि कहते हैं कि माँ गंगा तो जगत तारिणी है, लेकिन आप तो जगत कल्याणी है, इसलिए आपकी जो यात्रा है वो कठिन ना हो, इसलिए आप एक गर्म प्रवाह के रूप में प्रकट हुई है। तब यमुना जी ने अपने पिता सूर्यदेव जी का स्मरण किया और वहाँ पर एक गर्म धारा के रूप में प्रकट हुई। और यमुना जी ने जयमुनि ऋषि को कहा कि इस तीर्थ को मेरे नाम के साथ आपके नाम से भी जाना जाएगा, यमुनोत्री और जमुनोत्री। जब यमुना जी ने सूर्यदेव जी का स्मरण किया तब दो धारों में प्रवाहित हुई और दक्षिण उत्तर विभाग में जो धारा है उनके एक का नाम है सूर्य कुंड और एक का नाम है विष्णु कुंड। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण हुए तब उन्होंने अपने वाम हाथ से यमुना जी को प्रकट किया और अपनी चौथी पटरानी का दर्जा दिया। तो सब बोलिए यमुना मैया की जय।